यीशु जी, पहले आपको नमस्कार। और आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। आत्मन। नमस्ते सर, थैंक यू। लास्ट टाइम मैं सबसे तब मिला था जब मैं अंतर यात्रा के लिए पुरी गया हुआ था। और जब इस ध्यान महायज्ञ में मैं सबसे मिला तो सबने मुझको बोला कि तुम्हारे अंदर एक अलग चमक है। और फिर वहां से मुझे ऐसा फील हुआ कि उस टाइम पे मैं कैसा फील कर रहा था और आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, और मैं कैसे चैलेंजेस को पार करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो उसमें से मैं अपना एक लेसन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरे अंदर के बदलाव की सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो अपनी खुद की कीमत और हिम्मत को वापस से क्लेम करने का एक इंटेंशन था। तो मैंने अपने इंटेंशन पे काम किया और अपनी कीमत को जानने का, और जो मेरे एक्शंस हैं उन एक्शंस को समझने का, उनके इम्पैक्ट को समझने का और उनकी वैल्यू को समझने का काम किया। तो इसमें मैंने बहुत साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया, सिर्फ साइंटिफिक मेथड्स का ही यूज़ किया। और जब इसमें मुझे सक्सेस मिली तो मैंने इस चैप्टर के आगे बढ़ के दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर किया। तो ये एक चैप्टर की तरह है, और इस चैप्टर का नाम होगा कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को एक करेज के साथ रिक्लेम करेंगे। क्यों हम सेल्फ वर्थ और करेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हम देखते हैं कि हम में से बहुत लोग, कोई भी अल्टरकेशन होता है तो सबसे पहले माफी मांग लेते हैं। ये नहीं सोचते कि मैं सही भी तो हो सकता हूँ। बस एक ये रिपीटेटिव पैटर्न सा हो गया है कि पहले माफी मांग लेते हैं और ये जो झगड़ा है इसको खत्म कर देते हैं। हम सही हैं नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका इम्पैक्ट हम अभी तो नहीं नोटिस करते, लेकिन हमारे मन में और हमारे इमोशनल स्टेट पे पड़ता है। इसीलिए हम में से बहुत लोग एक अपने सीने में भारीपन महसूस करते हैं। हम में से बहुत लोगों के साथ जब कोई दूसरा बुरा बर्ताव करता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सोच के कि वो वैसा ही होगा। कभी ये नहीं सोचते कि हम भी डिजर्व करते हैं एक अच्छा ट्रीटमेंट। हम हद से ज्यादा देते हैं दूसरों को, और ये नहीं देखते कि हमें क्या मिल रहा है। चाहे वो लव की एनर्जी हो, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे वो वैल्यू हो, चाहे हम कोई एक्शन कर रहे हो या हम उनकी सेवा कर रहे हो या जनरली हम केयर कर रहे हो, हम हद से ज्यादा करते हैं। और ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या वो डिजर्व करता है। बस हम करते हैं। जब कोई हमें कुछ भी
तेज आवाज में बोलता है तो हम उसको बस चुप रह के सुन लेते हैं। या कोई भी कोई ऐसी बात बोलता है जो सच नहीं है और वो हमें थोप रहा होता है, फिर भी हम जानते हुए उसको सुन लेते हैं। क्या हमारा ये सुनने से हमारे मन पे कोई असर नहीं पड़ता होगा? उस समय तो नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब हमारा दिल भारी होता है तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमने सुन लिया था। हमने इस ध्यान के महायज्ञ में सीखा था कि हम हर सेंसेस से कर्म बनाते हैं, चाहे वो कान हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो सांस हो। तो हमारा सुन लेना भी वो कर्म बन जाता है। हम आमतौर पे अपने आप की जो कीमत होती है उसको कम आंकते हैं। हमेशा सोचते हैं कि ये तो हमारा फर्ज है, हमें करना है, हम कर लेंगे। लेकिन कभी कभी हम अपने फर्ज से भी ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो क्या ये आपके इमोशनल स्टेट पे असर नहीं डालता? आपको जितना करना चाहिए आप उससे ज्यादा कर रहे हैं। दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं, जबकि वो आपको इतना सम्मान नहीं देते। इवन आप जितना काम कर रहे हैं आपको उस काम के लिए भी पहचान नहीं मिलती। कोई ये नहीं बोलता कि थैंक यू, मुझे रात में फीवर था, तुमने रात में 2 बजे तक मेरे सर पे पट्टी बांध रखी। या मुझे सुबह जल्दी उठना था, तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। या सुबह मेरा गला खराब था, तुमने मेरे लिए चाय बना दी या काढ़ा बना दिया। मुझे बैंक में काम करवाना नहीं आता, तुमने मेरे साथ तुम गए, तुमने पूरा प्रोसेस तुमको पता था, तुमने मेरी हेल्प कर दी। हमारा अपनी गरिमा को भूल जाना, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। क्योंकि हमारी जो गरिमा है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और हमें अपनी गरिमा बना के रखनी चाहिए और उस गरिमा के ऊपर काम भी करना चाहिए। तो इस सेशन का नाम है सॉरी नॉट सॉरी। कि अगर कल से मैं अपना जो हक है उसके लिए बोलने लगूं, अगर कल से मैं जो मेरी उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए आवाज उठाने लगूं, अगर कल से मैं जरूरत से ज्यादा ना काम करूं, तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं हूं। इसमें साइंटिफिक मेथड्स भी यूज होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे इस सेशन में और एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे ध्यान में उतरेंगे। अगली स्लाइड में कुछ नंबर्स आपको दिखाई देंगे और जैसे जैसे वो नंबर्स आपके सामने आते जाएं, आप उनको एक साथ पढ़ते जाइएगा। इससे हम अपने फोकस को क्लेम करेंगे इस सेशन के लिए। जैसे ये है 11 4 9 3 6 2 8। हिंदी में भी कर सकते हैं 11 4 9 3 6 2 8। जल्दी जल्दी करेंगे। 32 3 44 57 19। अब आप करेंगे। 43 2 67 86 4 3 18। अब ये जो आपने एक्सरसाइज की,
अब आप रेडी हैं ध्यान में उतरने के लिए? आपका माइंड इवेट हो गया है। अब हम ध्यान में उतरेंगे। अभी हमें नॉर्मल ध्यान करना है, अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को बांध लेंगे, अपने पैरों को बांध लेंगे और एक आरामदायक आसन में बैठ जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लेंगे। शरीर की शांति को महसूस करना है। विचार आएंगे और जाएंगे। केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। अब हम एक इंटेंशन लेंगे। हम अपनी अहमियत को पहचानेंगे। और हिम्मत के साथ अपने प्रति इस कर्तव्य को निभाएंगे।
हर आती हुई सांस के साथ हमारे अंदर शांति बढ़ती जा रही है। हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर रहे हैं। हर जाती हुई सांस के साथ हमारी सारी चिंता भी जा रही है। अपने कंधों को हल्का होने दें। मैं शांत हूँ, मैं साहसी हूँ। केवल अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान लाएं। मैं अपनी योग्यता को पहचानता हूँ। मन को एक खाली आकाश की तरह समझें। जहाँ कुछ भी सच होने की पूरी संभावना है। अपने दिल को हल्का महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहें। सांस अंदर लें। शांति, प्रेम और हिम्मत को अंदर भर लें।
अपने अंदर शांति, प्रेम और हिम्मत को महसूस करें। हर जाती हुई सांस के साथ चिंता, बोझ और डर को अपने से दूर भेज दें। चिंता, बोझ और डर मुझसे बहुत दूर रहते हैं।
वो सभी कारण जिनकी वजह से मैं अपने सीने में भारीपन महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो मेरे सामने प्रकट हो, ताकि मैं उन पे काम कर सकूं और इस भारीपन को कम कर सकूं। अगर ये भारीपन मैंने अपने अंदर अकारण ही रोक रखा है, तो मैं इस भारीपन को रिलीज करता हूँ। मुझे हल्का महसूस करना है। मैं केवल और केवल अपनी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। मैं अपनी नजरों में समाना चाहता हूँ। मैं अपने अंदर की हिम्मत को जागृत करता हूँ, ताकि वो कठिन फैसले लेने में मुझे आसानी हो। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहिए। मन में जो भी विचार आ रहे हो, उन्हें आने दीजिए। जो महसूस हो रहा हो उसे महसूस कीजिए। जो भार तब से आपके सीने में बैठा हुआ था, अब आपने उसमें
हलचल पैदा करती है। कुछ भी महसूस होना नॉर्मल है।
सांसों के साथ जुड़े रहिए। अब हम इस ध्यान के अगले चरण में चलेंगे। इस चरण में हम डीप बेली ब्रीदिंग करेंगे, जहां हम सांसों को अपने पेट में भरेंगे और फिर उसे होल्ड करेंगे और फिर उसे रिलीज करेंगे। ये एक्सरसाइज हम 10 मिनट करेंगे। सांस को सीधे पेट में भरिए। जब सांस अंदर जाएगी तो पेट बाहर आएगा, और जब सांस बाहर जाएगी तो पेट अंदर जाएगा। एक बेल का मतलब होगा सांस अंदर लेना है, दूसरी बेल का मतलब होगा सांस बाहर छोड़ना है, और बीच में सांसों को रोक के रखना है, ताकि जो शांति हम सांसों के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं उसे हम महसूस करें। अंदर लीजिए, होल्ड करिए, रिलीज। रिलीज। इनहेल, होल्ड करिए, शांति को महसूस करिए। रिलीज। इनहेल, हर हर सांस के साथ मैं शांति को अपने अंदर ले रहा हूं, और मैं और शांत होता जा रहा हूं। रिलीज। अपने अंदर प्रेम की भावना को महसूस करिए।
रिलीज। रिलीज। अपने अंदर हिम्मत को महसूस करिए। मैं पहले से ज्यादा हिम्मती महसूस कर रहा हूँ। हर जाती हुई सांस के साथ अपने कंधों को हल्का होते हुए महसूस करना है।
धीरे अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे वापस आ जाना है। मेरा संकल्प मेरे भीतर समा गया है। मैं साहस से भर गया हूँ। मेरा मन शांत है। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। हथेलियों को गर्म करेंगे और इन्हें अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। और अपने मुख पे एक हल्की सी मुस्कान को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। आप में से जिसको भी ध्यान से बाहर नहीं आने का मन है, वो ध्यान में ही रह सकता है। अब हम इस सेशन के अगले पड़ाव पे चलेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था कि आत्म जागृति की जो रोड है वो सांस से ही शुरू होती है और सांस पे ही खत्म होती है। और गौतम बुद्ध ने यह भी कहा था कि हम वो चीज कभी नहीं खो सकते जो हमने कभी पकड़ी ही ना हो। तो हम में से बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनका कोई हिस्सा खो चुका है। मगर ध्यान में जब हम आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें सभी अटैचमेंट से अपने को दूर रखना है। जो चीज हम खो चुके हैं वो कभी हमारी होनी ही नहीं थी, और हमने बस एक अटैचमेंट बनाया हुआ था उस मैं से जो कठिन परिस्थिति का सामना न कर सका। तो कठिन परिस्थितियों के बाद अब जो मैं हूं ये आजाद है, मुक्त है, और मेरा इससे कोई अटैचमेंट नहीं है। अब हम अपने सेशन के नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे, जो है हमारी डीप बेली ब्रीदिंग। ये बहुत छोटी सी ब्रीदिंग टेक्निक है
जिसे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया है, और इसका इफेक्ट अब आप महसूस करेंगे। अपनी स्क्रीन पे जो आप बैरोमीटर देख रहे हैं, इसमें सबसे लाल बर्नआउट है। मतलब वो स्टेज जहाँ पे हम पूरी तरह से थक चुके हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं है कुछ करने की। फिर उसके बाद आता है चिंता, फिर उसके बाद नेगेटिव थॉट्स, फिर उसके बाद मोटिवेशन, फिर उसके बाद वेल बीइंग, और सबसे आखिरी में जो स्टेज आता है वो है काम स्टेज। तो हमें इस शांति के स्टेज को अचीव करना है। जैसे कि आप देखेंगे इस ट्रायंगल में सबसे बाहर जो है वो बर्नआउट का स्टेज है, और सबसे अंदर शांति का स्टेज है। तो हमें जिस भी स्टेज पे अब हमें फील हो रहा है, उस स्टेज से हमें शांति के स्टेज की तरफ बढ़ना है। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज 4 के स्टेप्स में की जाती है। जब हम इनहेल लेंगे तो हमें 4 स्टेप में इनहेल लेना है। 1, 2, 3, 4। इन 4 स्टेप्स में हमारा जो पेट है वो पूरी तरह से भर जाना चाहिए। जब ये 4 स्टेप्स पूरे हो जाएं, उसके बाद हमें 4 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है, और फिर उसके बाद 4 स्टेप्स में हमें वो रिलीज करना है। वो 4 सेकंड जब हम अपनी सांसों को होल्ड करेंगे, तो हमें सिर्फ अपने अंदर की, अपने भीतर की शांति को महसूस करना है, वो स्टेज जो हम पाना चाहते हैं। ठीक है मास्टर, शुरू करेंगे। मैं 1, 2, 3, 4 बोलूंगा, आप इनहेल करिएगा। फिर 1, 2, 3, 4 आप होल्ड करिएगा, और फिर 1, 2, 3, 4 आप एक्सहेल करिएगा। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। अब एक्सहेल करेंगे। 1, 2, 3, 4। जिसे भी दिक्कत हो रही हो वो अपनी पेस से भी कर सकता है। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर की शांति को महसूस करना है। जब हम सांसों को होल्ड करेंगे तो हमारे अंदर एक शांति महसूस होगी। हमें बस उसी शांति को महसूस करना है।
1, 2, 3, 4. Hold. 2, 4. Exhale. 1, 3. Inhale. 1, 2, 4. Hold. 1, 3. Exhale. 1, 3. Inhale. 2, 4. Hold. 1, 3. Exhale. 1, 3. Inhale. 1, 2, 3. 4. Hold. 1, 3. Exhale. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. अब 2 मिनट हम शांति में
अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अगर कोई मास्टर एक्सपीरियंस शेयरिंग या कुछ भी कहना चाहता है तो कह सकता है, नहीं तो हम सेशन को क्लोज कर सकते हैं। आत्मबंधन बेटा। आत्मनंदन मास्टर। बहुत बढ़िया था। और बहुत खूब शांति मिली। लेकिन ये है, जब वो सांस को बाहर छोड़ रहे थे तो वो बहुत जल्दी हो जा रहा था, नंबर से नहीं। जैसे ले रहे थे तब तो ठीक था, होल्ड कर रहे थे वो भी ठीक था, जब देखिए बहुत जल्दी हो जा रहा था जब जब एक्सेल कर रहे थे उसे तो ठीक है। उसे जितना लंबा आप खींचेंगे वो उतना लंबा भी जा सकता है। अगर जल्दी हो रहा है हाँ। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने शोल्डर्स को उस सांस के साथ आराम फील करने दीजिए। जब आप सांस दीजिए तो पूरा उठना चाहिए, और जब आप छोड़ें तो वो पूरा रिलैक्स फील होना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर है, जो ये यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाता है ना टाइट, जैसे होल्ड करते तो ये यहाँ पे तो वो टाइट सा हो जाता है। हम वही शांति को महसूस करना है। तो वही बोझ है जो आपको यहाँ फील हो रहा है। जब ये जी। पूरा रिलीज होगा तो आपको पूरा हल्का फील होने जी। लगेगा। मैं आपको बहुत, जब उस समय प्रोग्राम चल रहा था लखनऊ में, तो आपने देखा होगा, मैंने आप चैट में खूब आपको खूब खूब बड़ा अच्छा लग रहा था। ईशु बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया था आपका, वहां पे मैंने देखा, पूरा ऑनलाइन देख रही थी यहाँ बैठ के। तो ये खुशी होती कि इस उम्र के बच्चे हैं और अभी से इतना कर रहे लगे, तो कितनी अच्छी बात है। सीखना तो हम अपने बच्चों को भी इसमें लाएंगे, देखो वो कर सकते हो तो तुम लोग भी करो। तो ये आप लोग सीखने के लिए ये वहां पे हमको मिला, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत सुंदर सेशन रहा ईशु जी। जी। बहुत सुंदर शब्द थे और बहुत सुंदर भाव था। बहुत अच्छा वेल प्लान्ड आपने आज सेशन किया, बहुत ही सुंदर था। इसमें रिलीज भी बहुत अच्छा था। पूरी प्लानिंग जो आपने टाइमिंग्स के साथ की, ब्रेथ के साथ, रिलीज के साथ, बहुत सुंदर सेशन था। सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आई थिंक इट वाज सो नाइस। बताइए रेखा जी, अपना अपना अनुभव सुनाइए। सबसे पहले सभी को आत्मबंधन। मैं यीशु का कहाँ तक धन्यवाद करूं। इतना अच्छा था, सबसे अलग था, बहुत अच्छा। मतलब जो सांस में इतना रिलैक्स हो रहा था, वो महसूस हो रहा था, महसूस कर पा रहे थे हम। सांस भरने में, छोड़ने में शांति। और जो जो आप बोल रहे थे, जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे, अपने को मतलब वो नहीं करेंगे, तब तक होगा नहीं। आप बोल रहे थे, हम महसूस कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया। संजय सर बताइए। आप सुन रहे हैं, आप भी बताइए। नहीं, ये तो अद्वितीय था ही। हेलो। अद्भुत अद्भुत।
हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर? जी जी। हाँ, ये बिल्कुल ही प्लान वे में अलग तरह का यीशु जी का मेडिटेशन था। बहुत बढ़िया लगा। इसी तरह एक्सपेरिमेंट रिसर्च होते रहने चाहिए। सही है। यीशु जी का जितना भी धन्यवाद करें कम ही है। ऐसे इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटिंग माइंड्स चाहिए। जी जी जी। हाँ। तो आज हम लोग बात कर रहे थे यीशु जी यूपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो 18 मिनट, तो उसमें एक एक लोगों को चार्ज लेना है, अपने आप लोग आगे आए तो अच्छा लगेगा। तो हम सोचते हैं हम उत्तर प्रदेश वाले ग्रुप में डाल देना चाहिए इस बात को, है ना? यीशु जी, बिल्कुल। आपको एक दिन सेशन लेना होगा। वीक में एक दिन आप अगर ले सकते हो तो बहुत अच्छा, मतलब। जी मैम, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हाँ, वीक में एक दिन अगर आप टाइम निकाल लो तो बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हम लोगों को बहुत, मतलब आपकी जो, क्या बोले हैं, जो मतलब अ, इतना डिसिप्लिन से आप इतना ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है, उसका कोई शब्द नहीं है। बहुत अच्छा। और जो म्यूजिक आपने लगाया था बहुत अच्छा। म्यूजिक, खास तौर से म्यूजिक बहुत अच्छा हाँ, था। आई वाज बहुत। ग्लैड। हम चाहेंगे कि वीक में एक दिन आप हम लोगों को टाइम दें, तो ये इस बिल्कुल। तरीके का एक्सपीरियंस करना बहुत अच्छा लगेगा। आप जब कहेंगे यीशु जी मना नहीं करेंगे। टाइम होगा तो जरूर समय देंगे, है ना? यस मैम। आज तो और अपने आप ही आ गया है। तो एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि कोई अपने आप से कहे कि मैं सेशन लेना चाहता हूँ। यस इट्स वेरी मैम। नाइस। हमें बहुत खुशी होती है कि खुद से लोग आ गए हैं। ये नहीं कि हमने कहा इसलिए कर रहे हैं, नहीं, खुद से कि हम लेना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। समझे और अपना समझ के आए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मैम इसी तरीके से मास्टर क्रिएट होंगे और ज्यादा। मतलब यीशु जी इतने अच्छे मास्टर हैं, आज पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने यहाँ ध्यान कराने के लिए भी बुला सकती हैं। मतलब हमें इसी तरह काम करना है। हमारे एरिया में आप आ गए, आपके एरिया में हम आ गए, तो हमें एक्स्ट्रा कहीं से मास्टर बुलाने की जरूरत नहीं है। हम सब मास्टर हैं। तो जब हम और दूसरी क्या। जगह चले जाते मास्टर बन गए हम। हमारे एरिया में हमारा नहीं सुनेंगे, आपका ही सुनेंगे। बिल्कुल। आपके एरिया में हमारा सुनेंगे। है, तो हम सब एक हैं, एक दूसरे का सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। तो सेशन क्लोज किया जाए या अभी और कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं? और कोई शेयरिंग हो तो शेयरिंग ले लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन को क्लोज करते हैं।